वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस एंड गैलोवेस इंटरेक्शन एनालिसिस। पर इसको जानने से पहले जान लेते हैं इंटरेक्शन का मतलब क्या है। इंटरेक्शन को हम एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये लर्नर की एंगेजमेंट है कोर्स कंटेंट के साथ। क्लासरूम इंटरेक्शन का में हम टीचर और स्टूडेंट के बीच में होने वाली इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। ये इंटरेक्शन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के हो सकते हैं। इंटरेक्शन एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम इंटरेक्शन को एनकोड और डिकोड कर सकते हैं। ये प्रोसेस इंटरेक्शन के पैटर्न को समझने में मदद करता है। क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें हम क्लासरूम इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये टेक्निक ऑब्जेक्टिव्स और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन से बनी होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस, जो कि है साइंस सिस्टम एंड कैटेगरी सिस्टम। साइंस सिस्टम को दिया था रिचर्ड एल ओबर ने, और कैटेगरी सिस्टम को के फाउंडर है नेड ए फ्लेंडर, जिन्होंने बाद में फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम को डेवलप किया था। साइंस सिस्टम में इस सिस्टम में हम स्पेसिफिक साइंस और सिंबल्स का यूज़ करते हैं इंटरेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, और कैटेगरी सिस्टम में हम इंटरेक्शन को प्रीडिफाइंड कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज देम। अब हम जान लेते हैं फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एजुकेशनल रिसर्च और टीचिंग मेथड्स में यूज़ होते हैं। ये कंसेप्ट नेड ए फ्लेंडर ने डेवलप किया था, और इसमें टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को 10 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। इन कैटेगरीज को यूज़ करके हम टीचर के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं और क्लासरूम डायनेमिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में कुछ मेन कैटेगरीज है, जैसे कि टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस या कन्फ्यूजन। टीचर टॉक में टीचर के लेक्चरिंग, क्वेश्चनिंग और गिविंग डायरेक्शन शामिल होते हैं। स्टूडेंट टॉक में स्टूडेंट के रिस्पॉन्डिंग, इनिशिएटिंग और आस्किंग क्वेश्चन शामिल होते हैं। साइलेंस या कन्फ्यूजन में क्लासरूम में शांति या कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। इन कैटेगरीज को यूज़ करके हम टीचर के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं और क्लासरूम डायनेमिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये कंसेप्ट टीचिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। अभी हम लोग इसके कैटेगरीज़ को देखते हैं। ये मेनली वर्बल कैटेगरीज़ को इंपॉर्टेंस देती है। पहला कैटेगरी है इनडायरेक्ट टॉक, जिसमें 4 कैटेगरीज है: एक्सेप्ट फीलिंग, प्रेज और एनकरेजमेंट, एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपल। फोर्थ है आस्किंग क्वेश्चंस, एक्सेप्ट द स्टूडेंट्स फीलिंग। में इस कैटेगरी में टीचर के वो स्टेटमेंट्स आते हैं जो स्टूडेंट्स के इमोशंस को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करते हैं, कि उनकी खुशी या फिर दुखी होना, फ्रस्ट्रेशन या कोई भी और फीलिंग को बिना जज किए रिकॉग्नाइज करना। दूसरा है प्रेज और एनकरेज। ये कैटेगरी टीचर का उन स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करती है जो स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, अप्रूवल या सपोर्ट देती है। ये उनके एफर्ट्स, आइडियाज़ या बिहेवियर के लिए हो सकता है। तीसरा है यूजिंग स्टूडेंट्स आइडिया। इस कैटेगरी में वो इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ टीचर स्टूडेंट्स के दिए कंट्रीब्यूशंस या फिर आइडिया, सजेशन या क्वेश्चन पर बिल्ड करता है, उनको इनकॉर्पोरेट करता है या क्लैरिफिकेशन मांगता है। ये इंडिकेट करता है कि टीचर स्टूडेंट के इनपुट को वैल्यू करता है और यूज़ करते हैं क्लास में। आस्किंग क्वेश्चन, इस कैटेगरी में टीचर द्वारा स्टूडेंट्स से पूछे गए सभी तरह के क्वेश्चन शामिल हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हों, जैसे कि फैक्चुअल, ओपन एंडेड, प्रोसीड्यूरल। अभी डायरेक्ट टॉक में 3 कैटेगरीज है: लेक्चर, गिविंग डायरेक्शन, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। लेक्चर में ये कैटेगरी टीचर के उस तरह की टॉक को इंक्लूड करती है जो फैक्ट्स, कंसेप्ट से एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करता है। ये प्राइमरीली टीचर से स्टूडेंट तक वन वे कम्युनिकेशन होती है कंटेंट की। 6th है गिविंग डायरेक्शन। इस कैटेगरी में टीचर के वो स्टेटमेंट्स आते हैं जो टास्क, एक्टिविटीज़ या प्रोसीड्यूर्स पर इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स या गाइडेंस देते हैं। 7th है क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। इस कैटेगरी में टीचर के वो स्टेटमेंट्स आते हैं जो स्टूडेंट्स के प्रति डिसअप्रूवल, ब्लेम या नेगेटिव फीडबैक एक्सप्रेस करते हैं। इसमें वो स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं जहाँ टीचर अपने एक्शंस या रूल्स को डिफेंड करता है। स्टूडेंट टॉक या फिर रिस्पॉन्स, ये कैटेगरी उन इंस्टेंसेस को कैप्चर करती है जहाँ स्टूडेंट्स टीचर के क्वेश्चन या प्रॉम्प्ट का डायरेक्ट रिस्पॉन्स में बोलते हैं, प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट रिस्पॉन्स में बोलते हैं। स्टूडेंट्स टॉक इनिशिएटिव, इस कैटेगरी में वो इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ स्टूडेंट्स वॉलंटरीली बोलते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर को या कमेंट करते हैं बिना टीचर के डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग के। 10th है साइलेंस और कन्फ्यूजन। ये कैटेगरी क्लासरूम में शांति के पीरियड या उन इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करती है जहाँ स्टूडेंट्स के बीच ऑडिबल कन्फ्यूजन या क्लैरिटी की कमी होती है। ये जो साइलेंस और कन्फ्यूजन का स्टेट है, ये टीचिंग की शुरुआत में भी होता है और एट द एंड ऑफ टीचिंग भी होता है। तो इसीलिए इस कैटेगरी को जब ऑब्जर्वर कोडिंग करते हैं, जब ऑब्जर्वर मार्क करते हैं, तब सबसे पहले द स्टार्टिंग ऑफ टीचिंग वो लोग 10th कैटेगरी को मार्क करते हैं, और एट द एंड भी वो लोग 10th कैटेगरी को मार्क करते हैं, क्योंकि दोनों जगहों में इसकी प्रेजेंस मिलती है। अभी हम इसके प्रोसीड्योर को भी देख लेते हैं। सबसे पहला तो ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग होगा, जिसमें ऑब्जर्वर क्लासरूम इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं और टीचर स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। फिर दूसरा स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स, जहाँ पे ऑब्जर्वर 10x10 मैट्रिक्स टेबल बनाते हैं, जिसमें 100 सेल्स होते हैं, 10 कॉलम होते हैं और 10 रोज होते हैं, ताकि डाटा को रिकॉर्ड और एनालाइज कर सके। फिर पेयर्स बनाते हैं फ्रॉम द मार्क कैटेगरीज बाय द ऑब्जर्वर। फिर मैट्रिक्स में डाटा को फिल कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन कैसे होता है? लास्ट में ऑब्जर्वर मैट्रिक्स डाटा के हिसाब से टोटल टीचर टॉक, टोटल पीपल टॉक और साइलेंस के कैटेगरीज का परसेंटेज और रेशियो निकालते हैं एज पर द कैलकुलेटेड डाटा फ्रॉम द मैट्रिक्स टेबल, जिससे बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि टीचर पीपल ने क्लासरूम इंटरेक्शन के दौरान कौन कौन सी कैटेगरीज को यूज़ किया और कितनी बार यूज़ किया था, जिससे मदद होता है पीपल टीचर को अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, और उन्हें फीडबैक भी प्रोवाइड होते हैं, और बाद में एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करा पाते हैं स्टूडेंट्स को। ये यूज़फुल है टीम टीचिंग और माइक्रो टीचिंग प्रोसेस में, मोस्टली इन सर्विस टीचर्स के लिए हेल्पफुल होती है। ये ज़्यादा टीचर्स टॉक ओरिएंटेड है और पीपल टॉक को
कम इंपॉर्टेंस देती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। रूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। तो पहला है ऑब्जर्वर बायस नहीं होना चाहिए। हर 3 सेकंड में कैटेगरी नंबर को मार्क करना होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फारदेस्ट कैटेगरी फ्रॉम द 5th कैटेगरी को मार्क करना होगा। अगर टीचर किसी स्टूडेंट को नाम से पूछते हैं तो ये कैटेगरी नंबर 4 होगा। वर्ड्स जैसे ओके, वेल, येस कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं। ये वो इंटरेक्शन मैट्रिक्स टेबल है जिसमें डाटा को पुट करना पड़ता है इन रोज एंड कॉलम, और इसी के बेसिस पे बाद में कंक्लूजन को ड्रॉ किया जाता है। ये है गैलोवेज इंटरेक्शन एनालिसिस। तो गैलोवेज इंटरेक्शन एनालिसिस और फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम दोनों ही टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस होती है। गैलोवेज इंटरेक्शन एनालिसिस में टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को वर्बल और नॉन वर्बल कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, जबकि फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम में टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को 10 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जो कि हमने अभी भी पढ़ा। गैलोवेज इंटरेक्शन एनालिसिस में टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए एक मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज़ किया जाता है, जबकि फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम में इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ किया जाता है। गैलोवेज इंटरेक्शन एनालिसिस के वर्बल और नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स पर दोनों पर ही जोर दिया जाता है, जबकि फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम का फोकस सिर्फ और सिर्फ वर्बल एस्पेक्ट्स पर है। इसमें टीचर पीपल इंटरेक्शन का ओवरऑल डायनेमिक्स को समझने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों की डिफरेंसेस है। और गैलोई इंटरेक्शन एनालिसिस को डेवलप करने वाले का नाम है चार्ल्स गैलोई, जो कि एक टीचर ट्रेनिंग मेथड है जो कि सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करता है, और इसको IDER सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के इंटरेक्शंस को कवर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वर्बल इंटरेक्शन, और नॉन वर्बल में एनकरेजिंग और रेस्ट्रिक्टिंग इंटरेक्शंस है। तो इसके एजम्पशंस को भी हम लोग जान लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टीचर के बिहेवियर पर सिग्निफिकेंट रोल होता है। फीडबैक जरूरी है बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए। नॉन वर्बल क्यूज से स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। नॉन वर्बल इवेंट्स को ऑब्जर्व करने से अपने बिहेवियर को बेटर समझ सकते हैं। इस सिस्टम में 20x20 मैट्रिक्स टेबल यूज़ होती है, और 400 सेल्स होते हैं, 400 सेल्स होते हैं, जबकि फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में 10x10 मैट्रिक्स टेबल यूज़ होती है और 100 सेल्स यूज़ होते हैं। पर इसमें 20x20 मैट्रिक्स है और 400 सेल्स है, क्योंकि इसमें 10 और नॉन वर्बल बिहेवियर्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि आप लोग इस साइड में देख सकते हो। तो कौन कौन से हैं नॉन वर्बल? हमने तो वर्बल जो बिहेवियर है वो अभी हमने पढ़ा, अभी नॉन वर्बल भी पढ़ लेते हैं। जो फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में हमने वर्बल बिहेवियर पढ़ा ना, वो सेम टू सेम इसमें भी है, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करने वाली। मैं जस्ट नॉन वर्बल बिहेवियर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट। ये कैटेगरी डिस्क्राइब करती है कि क्या टीचर के नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज उनके वर्बल कम्युनिकेशन से मैच करते हैं या नहीं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि नॉन वर्बल क्यूज वर्ड्स के साथ अलाइन करते हैं, जबकि इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या मैच नहीं करते। इंप्लीमेंट परफेक्टरी का मतलब ये कैटेगरी डिस्क्राइब करती है कि स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ करते टाइम टीचर का एंगेजमेंट लेवल कैसा है। इंप्लीमेंट सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट के इनपुट को जेन्युइनली इंकॉर्पोरेट और डेवलप किया जा रहा है, जबकि परफेक्टरी सजेस्ट करता है कि एक सुपरफिशियल या हाफ हार्टेड एक्नॉलेजमेंट है बिना रियल इंटीग्रेशन के। पर्सनल इंपर्सनल कैटेगरी में ये कैटेगरी टीचर के नॉन वर्बल बिहेवियर द्वारा कन्वे की गई पर्सनल कनेक्शन और वार्मथ के लेवल को रेफर करती है। पर्सनल वार्मथ अटेंटिवनेस और कनेक्शन इंडिकेट करता है, जबकि इम्पर्सनल डिटैचमेंट या इंडिविजुअल एंगेजमेंट की कमी सजेस्ट करता है। रेस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव कैटेगरी डिस्क्राइब करती है कि टीचर स्टूडेंट के क्यूज या नीड्स पर नॉन वर्बली कैसे रिएक्ट करता है। रेस्पॉन्सिव अटेंटिवनेस और अप्रोप्रिएट रिएक्शंस इंडिकेट करता है, जबकि अनरिस्पॉन्सिव अटेंशन की कमी या स्टूडेंट के सिग्नल्स को एक्नॉलेज करने में फेलियर सजेस्ट करता है। इन्वॉल्व और डिसमिस, ये कैटेगरी डिस्क्राइब करती है डायरेक्शन देते टाइम टीचर का नॉन वर्बल बिहेवियर कैसा है। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स को प्रोसेस में एंगेज करना या अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करना सजेस्ट करता है, जबकि डिसमिस इंस्ट्रक्शन की रश्ड या फिर डिटेच डिलीवरी सजेस्ट करता है। और हर्ष, ये कैटेगरी क्रिटिसाइज करते या अथॉरिटी जस्टिफाई करते टाइम टीचर के नॉन वर्बल बिहेवियर के नेचर को डिस्क्राइब करती है। फर्म, क्लियर और कंसिस्टेंट बाउंड्री सजेस्ट करता है, जबकि हार्श नेगेटिविटी, एंगर या अग्रेशन इंप्लाई करता है। रिस्पेक्टिव और इनअटेंटिव, ये कैटेगरी डिस्क्राइब करती है जब स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं, रिस्पॉन्स और इनिशिएटेड दोनों में, तो टीचर का नॉन वर्बल बिहेवियर कैसा होता है। रेस्पेक्टिव अटेंटिवनेस और स्टूडेंट के कम्युनिकेशन के साथ एंगेजमेंट इंडिकेट करता है, जबकि इनअटेंटिव डिसइंटरेस्ट या फोकस की कमी सजेस्ट करता है। रिसेप्टिव और इनअटेंटिव, ये पिछली कैटेगरी जैसा ही है, जो डिस्क्राइब करता है जब स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं, रिस्पॉन्स और इनिशिएटेड दोनों में, तो टीचर का नॉन वर्बल बिहेवियर कैसा होता है। रिसेप्टिव में इनअटेंटिवनेस और स्टूडेंट के कम्युनिकेशन के साथ एंगेजमेंट इंडिकेट करता है, जबकि इनअटेंटिव में डिसइंटरेस्ट या फोकस की कमी सजेस्ट करता है। कंफर्ट और डिस्ट्रेस, ये कैटेगरी स्टूडेंट के साइलेंस या कंफ्यूजन के पीरियड्स के दौरान टीचर द्वारा डिस्प्ले किए गए नॉन वर्बल क्यूज को डिस्क्राइब करती है। कंफर्ट सजेस्ट करता है कि टीचर एक सपोर्टिव या पेशेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, जबकि डिस्ट्रेस इंडिकेट कर सकता है कि टीचर अनकंफर्टेबल, इम्पेशेंट है या टेंशन बढ़ा रहा है क्लासरूम में। सो ये 9 नॉन वर्बल बिहेवियर्स है जिसको मैंने डिस्क्राइब किया अभी। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दिया, आप लोग उसको पढ़ के देख सकते हो टेबल के। तो इसके प्रोसीजर भी सेम फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस जैसा ही है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वर को एक अप्रोप्रिएट पोजीशन में बैठना है जहाँ से वो क्लियरली सब कुछ देख सके और कैटेगरीज़ को नोट डाउन कर सके। जो ऑब्जर्वर है उन्हें हर एक कैटेगरीज़ को मेमोराइज करना होगा ताकि वो कोडिंग दे सके। हर 3 सेकंड में कैटेगरीज़ को नोट डाउन करना है, कॉलम और रो में डाटा को पुट करना है। 20 ऑब्जर्वेशन होती है पर मिनट जिसको मार्क करना ज़रूरी है। ये है प्रोसीजर।
तो चलिए अभी इस वीडियो को रैप अप करते हैं और एक क्विक समराइजेशन दे देती हूँ। आज हमने इंटरेक्शन एनालिसिस के बारे में सीखा। हमने दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स को कवर किया, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम और गैलोवेस इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम में टीचर बिहेवियर और क्लासरूम डायनेमिक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं बाय कैटेगराइजिंग इंटरेक्शन इंटू डिफरेंट टाइप्स। ये टीचर्स के लिए एक यूजफुल टूल है अपनी प्रैक्टिस को रिफ्लेक्ट करने के लिए और स्टूडेंट एंगेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए। गैलोवेस इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम में दोनों वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर पर फोकस किया जाता है और कैसे ये स्टूडेंट लर्निंग को इंपैक्ट करता है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। बाय ऑब्जर्विंग और कैटेगराइजिंग नॉन वर्बल क्यूज टीचर्स अपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में अवेयर हो सकते हैं और एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दोनों मेथड्स वैल्यूएबल टूल्स हैं टीचर्स के लिए अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए और एक इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बाय अंडरस्टैंडिंग कैसे हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे हमारा बिहेवियर उनके लर्निंग को इंपैक्ट करता है। हम बेटर एजुकेटर्स बन सकते हैं बाय यूजिंग बोथ द मेथड्स। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव टू यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।